हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए सीरीज़ में स्वागत है। टॉप एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जनरल नॉलेज जीके के जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम एसएससी में पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें। ठीक है, कुछ चैनल के लिंक दिए गए हैं जिसे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ये मुझे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक संस्कृति, इसके पहले एक वीडियो डाल दिया गया है जीके का, जिसे आप ज़रूर देखें। 2 वीडियो डाला गया है, एक प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट ही है भारतीय इतिहास में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। आज दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति कब शुरू हुई थी? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? ऑप्शन डी, तंबाकू। तो वैदिक काल में किन फसलों का ज्ञान था? तो जौ, गेहूं, चावल। क्वेश्चन 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, श्रवण। क्वेश्चन 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। क्वेश्चन 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 3, 4। 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन 13, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी, पशुपालन। क्वेश्चन 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन डी, सामवेद को। क्वेश्चन 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए, मनु। क्वेश्चन 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन बी, श्री भगवद गीता, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, गोधन। क्वेश्चन 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन डी, 10 में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है पहली बार।
क्वेश्चन 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक की। क्वेश्चन 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द कहा गया है? तो पुरंदर शब्द ऑप्शन ए इंद्र को कहा गया है। क्वेश्चन 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्यामिति से। क्वेश्चन 23, अष्टोत्तमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन सी पंजाब में। क्वेश्चन 25, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ऋग्वेद होता या होत्र यज्ञकर्ता कहलाते थे। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता कहलाते थे अर्धव्ययु। सामवेद में यज्ञकर्ता कहलाते थे उद्गाता या उद्गात्र। अथर्ववेद में यज्ञकर्ता कहलाते थे ब्रह्मा। क्वेश्चन 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब क्या हो गया कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन 27, बेसिक दर्शक के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन सी उलूक कनद। तो बेसिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद। क्वेश्चन 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। क्वेश्चन 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन सी 9वां मंडल। सोम को समर्पित है 9वां मंडल। 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। क्वेश्चन 33, 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है? ऑप्शन बी गौतम ने। 38, प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण निषक कहलाते थे। 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। क्वेश्चन 40, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर? 41, सम्मिलित करें। तो सम्मिलित करें, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे ऋग्वेद, स्रोतों एवं प्रार्थनाओं।
ऋग्वेद में क्या है? स्रोत है और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। 43 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के। 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से। 45 वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कुंभा नदी कहाँ है? तो अफगानिस्तान काबुल में। 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। 47 भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी अंतरजी खेरा। कहाँ से मिले हैं? भारत के अंतरजी खेरा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। 49 निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत। 50 कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। 51 सम्मिलित करें। ऑप्शन ए यहाँ से ही है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत। 52 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से है? चिकित्सा से। 53 यज्ञ संबंधित विधानों का पता चलता है। ऑप्शन डी यजुर्वेद से। 54 वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। 57 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य। 58 साक्ष्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय दर्शनों में कितनी विभिन्नताएं? तो 6 हैं। कौन कौन? तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। तो ये सब कहाँ से आए हैं? तो वैदिक युग में। 59 निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? लोहारगिरी। क्या आर्यों के व्यवहार में नहीं शामिल थी? क्वेश्चन 60 सुमिलित करें। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। आयुर्वेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्व वेद सामवेद शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ये सब क्या है? उपनिषद है, उपवेद है। ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 61 ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या ग्रोथ मंडल कहा जाता है?
रे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, मतलब टू रे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित किया गया है श्रेष्ठ वर्ग वंश को। तो आर्य वंश किसे कहते हैं? मतलब श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। आर्य भारत में संभवतः आए हैं मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो ऑप्शन सी विदस्थ। 69। ब्राह्मणों ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। 70। ग्रोथ व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। तो ग्रोथ व्यवस्था कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह हो जाना अनुलोम विवाह कहलाता है। अब प्रतिलोम विवाह क्या है? तो जब उच्च वर्ग की कन्या का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह हो जाना, वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो अनुलोम में पुरुष पहले है, उच्च वर्ग वाले पुरुष का निम्न महिलाओं के साथ, निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह हो जाना। और प्रतिलोम में महिला पहले है, जब उच्च वर्ग की नारी का विवाह निम्न वर्ग के पुरुष के साथ हो जाता। 73। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन ए चावल के लिए। 75। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। 76। सुमिलित करें। तो शिक्षा का ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द वियुक्त शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। ठीक है, तो ये शास्त्र के अंतर्गत है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र में, कल्पसूत्र कर्मकांड में है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र में है, और छंद छंद शास्त्र में है। 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। तो अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। 78। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। क्वेश्चन 80। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई हैं कुल या कुटुंब। 83। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र, इंद्र देव की स्तुति में क्या किया गया है? 250 सूक्तों की रचना की गई है। 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। नरिष्ट किस में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। 85। किस रचना में नारी का सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता में
नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। 86 उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति। 87 सम्मिलित करें में ऑप्शन ए सही है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरथ किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने एवं सोमर रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें। क्वेश्चन 88 पारूनी रावी नदी रावी शत्रुदी सतलज अस्कनी चिनाव और बिपाशा व्यास ये सब आधुनिक नाम है। पहले ऋग्वेद में इसका नाम क्या है? पारुष्णी रावी को, शत्रुद्री सतलज को, अस्कनी चिनाव को और बिपाशा व्यास को कहा गया है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन 90 सम्मिलित करें। ऑप्शन ए सही है। ब्राह्मण विवाह समान वर्ग की जाति में विवाह होना ब्राह्मण विवाह कहलाता है। दैव्य विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता है। आश्रय विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह आश्रय विवाह कहलाता है। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। 91 सम्मिलित करें। ऑप्शन ए सही है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाया है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या हरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। और 50 विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह 50 विवाह कहलाता है। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृ ऋण। तो 3 ऋण में शामिल है देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण में शामिल किए गए हैं। ठीक है, मातृ ऋण को नहीं शामिल किया गया। इससे पता चलता है कि माँ तो माँ होती है। माता अपने उपकार को ऋण के रूप में नहीं रखती है, पर देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण ये तीनों ऋण है, इसे तो चुकाना पड़ेगा, पर मातृ ऋण ऋण नहीं कहलाएगा। 93 ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऑप्शन बी चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति। तो ऊपर वाला में ऋग्वेद काल का है गेरुवर्णी और उत्तर वैदिक काल में है चित्रित घूसर। ठीक है। 94 हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों में प्रकाशित हुआ है?
तो ऑप्शन बी भगवानपुर। 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद में। 97 ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। 98 सम्मिलित करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहा गया है। भागदूध कर संग्रहकर्ता को कहा गया है। छत्रा या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक को कहा गया है। अच्छवाप किसको कहा गया है? तो पासे के खेल में राजा का सहायक को अच्छवाप कहा गया है। 99 ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को। ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण देव को। क्वेश्चन 100 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण देव। 101 तीन कर्मों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ऑप्शन डी विष्णु। 102 सम्मिलित करें। तो पूषण। पूषण किसके लिए है? विवाह का देवता पूषण। रुद्र पशुओं का देवता रुद्र। धौस या घौ जगत के पिता घौस या घौ। अदिति देवों की महान माता अदिति। 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। तो अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लौह के उपयोग से परिचित थे। तो ये ऋग्वेद आर्यों की विशेषता नहीं थी, यानी कि वह लौह से परिचित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। तो अश्व रथों और कार्श्य से परिचित थे। गौ से परिचित थे। जो संपत्ति का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था गौ यानी कि गाय। ताम्र और आधुनिक हल या फाल के उपयोग से परिचित थे। 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंधित है? तो कुंभा करमू। कौन सा है? तो कुंभा करमू। 108 धर्म और रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में कौन सा कथन विचारणीय है? तो दोनों कथन। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। और रीत क्या है? रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 109 आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ऑप्शन सी बीजी तिलक ने। सूचीबद्ध करें। तो सूचीबद्ध में ऑप्शन बी सही है। कुंभा काबुल में है। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। और सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ।
113 पतंजलि कौन कौन थे? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो ये पतंजलि थे, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के टीकाकार। क्वेश्चन 114 शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वैदेही माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन डी ऋषि गौतम अरहुगन। तो यहाँ पे हम लोगों का वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला एमसीक्यू महाजनपद काल से होगा। ठीक है, आप इस सीरीज को जरूर से जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर का प्लेलिस्ट, जिसमें अब तक 2 वीडियो डाला गया है। जीविका का अब तक 7 वीडियो डाल दिया गया है और ये रहा जीके का जो हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे आप फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, फेसबुक, एक्स पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे और भी। धन्यवाद। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।